नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिहि अदद खल्क़िहि व रिदा नफ्सिहि व ज़ीनत अर्शिहि व मिदाद कलिमातिहि अल्लाहुम्मा अन्फ़अना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा आमीन या इलाही आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। इंशाअल्लाह हम अपनी बुक को कंटिन्यू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है आने वाला वक्त, जैसे कि चैप्टर हमारा वही है कुरान की रोशनी में कुरान का पैगाम इंसानियत के नाम। तो शुरू करते हैं। कुरान की सूरा नंबर 7 में अल्लाह सुब्हानहू तआला इरशाद फरमाते हैं और कि हर कौम के लिए एक मुकर्ररा मुद्दत है, फिर जब वो मुद्दत पूरी हो जाएगी तो ना एक घड़ी आगे पीछे हट सकेंगे वो और ना ही आगे बढ़ सकेंगे। ए बनी आदम अलैहिस्सलाम, अगर तुम्हारे पास तुम्ही में से रसूल आए जो तुमको मेरी आयत सुनाएं, तो जो शख्स डरा और जिसने इस्लाह कर ली उसके लिए ना कोई खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। और जो लोग मेरी आयत को जुटलाएंगे और उनसे तकब्बर करेंगे वही लोग दोज़ख वाले हैं, वो उसमें हमेशा रहेंगे। फिर इससे ज़्यादा जालिम कौन होगा जो अल्लाह सुब्हाना ताला पर बहतान बांधे या इसकी निशानियों को जुटलाए। उनके नसीब का जो हिस्सा लिखा हुआ है वो उन्हें मिलकर रहेगा, यहाँ तक कि जब हमारे भेजे हुए उनकी जान लेने के लिए उनके पास पहुँचेंगे तो उनसे पूछेंगे कि क्या अल्लाह के सिवा जिनको तुम पुकारते थे वो कहाँ हैं। वो कहेंगे वो सब हमसे खो गए हैं, और वो अपने ऊपर इकरार करेंगे, यानी कि अपनी सारी बात मान लेंगे कि हम किस तरह से इनकार करते थे, बेशक वो इनकार करने वाले थे। तो ये जो वाक़या है ये भी सूरह आराफ में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें क्लियर फरमाया, आया नंबर 34 एंड 37 तक। यानी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कोई ऐसी चीज़ जो नहीं हमसे छुपा के रखी है, कल को हम ये कहें कि हमें बताया नहीं गया। तो यही मकसद है इस चैप्टर का कि जो जो चीज़ें कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें बताई हैं उनके बारे में हमें पता होना चाहिए, हमें समझ होनी चाहिए, ताकि हम आने वाले वक्त के लिए अपने आप को अच्छे से जो है वो तैयार कर सकें। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जैसे हर बंदा क्वेश्चन करता है, अच्छा ये कहते रहते हैं होगा कब, कि हर कौम का एक वक्त मुकर्रर है। जब वो वक्त आ जाता है फिर ना तो एक घड़ी पीछे होगी ना आगे होगी। तो फिर दूसरी चीज़ जो है, ये चीज़ भी बार बार रिपीट हुई, सूरह बकरा में भी रिपीट हुई, आया सूरह नंबर जो 2 है कुरान पाक की। तो यहाँ सूरह राफ में भी दोबारा रिपीट हुई कि देखो तुम्ही में से पैगंबर आएंगे, जो कि आए, हम जानते हैं इसको, ठीक है। कुछ का जिक्र अल्लाह सुब्हाना ताला ने कुरान पाक में किया और कुछ का नहीं किया, और कसरत से अल्लाह सुब्हाना ताला ने अपने पैगंबर भेजे ताकि लोगों को आगाह कर सकें कि किस तरह से तुमने ये ज़िंदगी गुजारनी है, कौन सी चीज़ गलत है कौन सी सही है। लेकिन जिन्होंने तो मान लिया वो कामयाब हुए, बेफिक्र हैं वो, उनको कोई खौफ नहीं होगा, उनकी ये दुनिया भी खूबसूरत अल्लाह तबारक ताला बना देते हैं। लेकिन जो इनकार कर देते हैं तो उनके लिए जो है फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि फिर अजाब होगा। फिर थोड़ा सा यहाँ पर जो आखिरी इंसान का दुनिया से जाने का टाइम है उसको मेंशन किया गया कि जब फरिश्ते अल्लाह सुब्हानहू तआला भेजेंगे, मौत के फरिश्ते आएंगे, तो फिर वो कहेंगे कि हाँ तुम जो अल्लाह का इनकार करते रहे, कि हाँ बताओ जिन अल्लाह को छोड़कर जिनके साथ तुमने दोस्तियाँ लगाई हुई थी, जिनके भरोसे तुम सब कुछ कर रहे थे, तो वो बताओ कहाँ पर हैं। तो वो फिर कहेंगे वो तो अब हमें नज़र नहीं आ रहे। इंसान के लिए जन्नत या दोज़ख का फ़ैसला इस बुनियाद पर किया जाता है कि उसके सामने जब हक़ आया तो उसने उसके साथ क्या मामला किया। जब भी कोई हक़ ऐसे दलाइल के साथ सामने आ जाए जिसकी सदाकत पर इंसान की अक्ल गवाही दे रही हो, तो उसके ऊपर गोया अल्लाह सुब्हानहू तआला की हुज्जत पूरी हो गई। इसके बाद भी अगर वो इस हक़ को मानने से इनकार करता है तो वो यकीनन तकब्बर की वजह से ऐसा कर रहा है। अपने आप को बड़ा रखने की नफ्सियात ने इसके लिए रुकावट बन गई। वो हक़ को बड़ा बनाकर इसके मुकाबले में अपने आप को छोटा बनाने पर राज़ी कर ले। ऐसे इंसान के लिए अल्लाह सुब्हाना ताला के हाँ जहन्नम के सिवा कोई अंजाम नहीं। अल्लाहुम्मा तजअलना मिन, अल्लाह हमें ऐसे लोगों से महफूज फरमा, ऐसे कामों से महफूज फरमा, आमीन। इंसान जब भी हक़ का इनकार करता है तो वो किसी एतमाद के ऊपर करता है,
کسی کو دولت اور کسی کا اقتدار کا اعتماد ہوتا ہے، کوئی اپنی عزت مقبولیت پر بھروسہ کیے ہوئے ہوتا ہے، مگر یہ کہ انسان کی بہت بڑی بھول ہے کہ وہ آزمائشوں کی چیزوں کو اعتماد کی چیز سمجھے ہوئے ہے۔ قیامت کے دن جب یہ بے بنیاد سہارے اس کا ساتھ چھوڑ جائیں گے تو اس وقت اس کے لیے سمجھنا مشکل نہ ہوگا کہ وہ محض سرکشی کی بنا پر حق کا انکار کرتا رہا، گرچہ اپنے انکار کو جائز ثابت کرنے کے لیے وہ بہت سے اصولی الفاظ بولتا تھا۔ تو یہ تھی چیزیں چند جن کے بارے ہم سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں پر ہمیں بتایا کہ کون سی چیزیں ہیں جو کہ ہمارے لیے رکاوٹ بن جاتی ہیں، کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں حق کو تسلیم کرنے سے روک دیتی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ یہ عارضی سہارے، کسی کو اولاد کا، کسی کو مال کا، کسی کو اگر وقتی طور پر اقتدار مل گیا تو وہ بھی ایک جو ہے وہ اتنا سرکش بن جاتا ہے کہ بس سب کچھ میرے کنٹرول میں ہے، ظلم کرنے میں دریغ نہیں کرتا، اور یہ وہ بھول جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر نے کسی کو نہیں دیا تو اس میں بھی اس کی آزمائش ہے، اگر اس کو کسی کو دیا ہے تو بھی اللہ تعالیٰ اس کو آزما رہے ہیں کہ یہ ان نعمتوں کا کس طرح سے شکر ادا کرتا ہے۔ لیکن اگر وہ سب کچھ پانے کے بعد اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار بندہ بن کے رہتا ہے تو پھر تو اس کی دنیا بھی خوبصورت اور آخرت بھی خوبصورت اس نے بنا لی۔ لیکن اگر ان ساری نعمتوں کو پانے کے بعد وہ ایک سرکش انسان بن جاتا ہے تو پھر وہ اپنی دنیا تو جیسے کیسے گزر ہی جاتی ہے، کچھ چیزیں تو مکافات عمل کی صورت میں اس کے سامنے آ جاتی ہیں، لیکن آخرت میں اس کو کوئی بھی بچانے والا نہیں ہوگا۔ یہ عارضی سہارے سارے یوں ہی سانس روح پرواز کی، سانس آنا بند ہوئی تو بس پھر بے شک کوئی جتنا بھی مالدار ہو وہ ایک ہی جگہ جائے گا اور اس سے سوال جواب ہوں گے، پھر اس کو پتہ چلے گا کہ وہ کیا کر کے آیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں وہ آنکھیں نصیب فرمائے جن سے ہم حق کو دیکھ سکیں، اللہ تعالیٰ وہ ہمیں دل عطا فرمائے جس سے ہم یہ ساری چیزیں سوچ سکیں اور اپنے آپ کو خسارے سے بچا سکیں۔ انہی چند باتوں کے ساتھ آج کی بات کو کمپلیٹ کروں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آنے والے وقت کے لیے ہمیں تیار رہنے کی، وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جو کہ ہمیں خسارے کی طرف لے جانے والے ہیں۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔